जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563। कोई व्यक्ति पाप कर्म का उदय हुआ और उस उदय के कारण से पैसा उसके पास जितना भी था सब चला गया। हो सकता है कि पुण्य दोबारा प्रकट हो और पुण्य के प्रयोग से वह पैसा वापस प्राप्त कर ले। खोई हुई सत्ता दोबारा पाई जा सकती है, खोया हुआ धन दोबारा पाया जा सकता है, सब कुछ दोबारा पाया जा सकता है। लेकिन एक बार हमारे हाथ से अगर समय चला गया, एक बार हमारे हाथ से जो समय चला गया, वो समय दोबारा हमारे हाथ में कभी नहीं आता, कभी नहीं आ सकता। समय कितना अनमोल है और समय की मूल्यवत्ता अपने आप में कितनी बड़ी है। दोबारा हमारी जिंदगी में यह समय आने वाला नहीं। जो समय बीता, एक बार जो समय मिल गया वो मिल गया। दोबारा वो समय, वो घड़ी हमारे पास कभी नहीं आ सकती। समय इतना अनमोल है और इस अनमोल समय को हम अपने जीवन में कितना व्यर्थ कर रहे हैं। यही वो जीवन है जिस जीवन के परिणाम स्वरूप हम ऊंची से ऊंची, अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। पुरुषार्थ करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा अनमोल वस्तु प्राप्त कर सकते हैं। वो अनमोल वस्तु यानी अपनी आत्मा का कल्याण वो प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम अपने ही जीवन को, अपने ही समय को किसमें बिता रहे हैं, किसमें गंवा रहे हैं। हमारी जिंदगी के कितने साल है? कुल मिलाकर के मान लो एक व्यक्ति 80 साल जीता है। उन 80 सालों में आप समझे लगभग 6 घंटे की नींद। बचपन में ज्यादा सोए, बचपन में 10 घंटे 12 घंटे, बच्चा 13 घंटा 15 घंटा बच्चा सोता है। और उसके बाद में जब बूढ़ा होता है तो भी थोड़ी नींद का समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। युवा अवस्था में नींद का समय थोड़ा कम हो जाता है। एवरेज समझो तो 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे की नींद प्राय व्यक्ति लेता है। 8 घंटे की अगर नींद लेता है तो 1/3 जिंदगी तो हमारी केवल और केवल नींद में चली जाती है। 1/3 जिंदगी हमारी नींद में पूरी हो जाती है। अगर मान लो हमारा 81 साल का जीवन है तो 27 साल केवल नींद में पूरे हुए। पीछे बचे 54 साल। उन 54 सालों में खाने पीने में, इसमें कितना समय बीत जाता है? खाने पीने में, इधर उधर बातों में, इधर उधर गप्पों में कितना समय बीत जाता है? इधर उधर की पंचायती में कितना समय हमारा बीत जाता है? तो हमारे पास में अपना जीवन जीने के लिए, स्वयं का जीवन जीने के लिए कितना समय बचा है, कितना कम समय बचा है। और वो समय भी हम इधर उधर खो बैठते हैं। आवश्यक कार्यों के अलावा, नींद के अलावा, भोजन का समय हो वो, उसके अलावा परिवार के कार्य हो, दुकान के कार्य हो, मकान के कार्य हो, परिवार के कार्य हो, उनके अलावा बाकी का समय हम व्यर्थ खो बैठते हैं। तो अपने लिए, हम अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए अपना समय कब निकालेंगे? स्वयं के लिए अपना समय कब निकालेंगे? एक व्यक्ति एक संत के पास में पहुंचा और संत के पास में जाकर उसने कहा कि मैं दुखी व्यक्ति हूं और दुखी व्यक्ति इस अपेक्षा से हूं कि मेरे मन में बहुत इच्छाएं हैं, बहुत सपने हैं और मुझे अपने सारे सपनों को साकार करना है। इसलिए भगवान आप मेरी कुंडली देखिए, मेरा हाथ देखिए, हाथ की रेखाएं देखिए और कुछ बताइए कि मैं कब बनूंगा अरबपति, कब बनूंगा, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है, मुझे मंदिर भी बनाना है, मुझे और भी कई काम करने हैं। सामने संत थे, इसलिए ये तो नहीं कहा कि मुझे बहुत ज्यादा मेरी दुकान चले, व्यापार चले। उसने कहा कि मुझे अपने जीवन में एक मंदिर बनाना है, एक थानक बनाना है, एक संघ निकालना है, एक धर्म के कार्य। मगर धर्म के कार्य करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। मेरे हाथ देख करके बताओ कि ये सब मेरे सपने पूरे कब होंगे। संत ने उसका हाथ देखा और हाथ देख करके कहा, एकदम से अचानक चौंके और चौंक करके कहा, तुम्हारा हाथ? सावधान, तुम्हारे हाथ में तो 7 दिनों के बाद में मृत्यु लिखी है। 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारा हाथ कहता है तुम्हारा आयुष्य पूरा हुआ है, इससे ज्यादा तुम्हारा आयुष्य है नहीं। वो तो एकदम से घबरा गया और इतना घबराया कि उसके दिमाग में जितने भी सपने थे वो सारे सपने गायब हुए। संत महोदय हकीकत में मैं चला जाऊंगा? बोले बिल्कुल 7 दिन, बस ये आज बुधवार है,
अगला बुधवार अंतिम समय, अगला बुधवार दोपहर के 12 बजेंगे और 12 बजे ही तुम्हारे 12 बज जाएंगे। एकदम घबराया और कोई सवाल नहीं किया, सीधा गया अपने घर। और अब मन में जाना कि बुधवार को मैं चला जाऊंगा, बुधवार को मैं चला जाऊंगा, बुधवार को मैं चला जाऊंगा। घर में परिवारजनों से मैं क्या बातें करूं, क्या करूं, कैसे करूं, क्या न करूं। और तभी दोस्त आए और दोस्त ने कहा कि चलो थोड़ा घूमने चलना है, शिमला चलना है। तुम्हें शिमला की पड़ी? मुझे शिमला विमला कहीं नहीं जाना। और सच पूछो, अगर मालूम पड़ जाए, हमें मालूम पड़ जाए कि अमुक तारीख को जाना है, भले उस अमुक तारीख को आने में 10 दिन हो, 15 दिन हो, 20 दिन हो, अगर 20 दिन बाकी हो, वो 20 दिन हमारे कैसे बीतेंगे? उस 20 दिनों में हमारा पाप उन दिनों में ज्यादा करेंगे या उन दिनों में पुण्य ज्यादा करेंगे? क्या करेंगे ज्यादा? बहुत स्थिरता से विचार करना और गंभीरता से विचार करना। हालांकि सबसे पहले तो आएगा कि मैं चला जाऊंगा, तो आधा तो वहीं रह जाऊंगा कि मैं चला जाऊंगा, बस इसी दिमाग में। लेकिन अगर व्यवस्थित जीवन हो और धर्ममय जीवन हो और उसे मालूम पड़ जाए कि मुझे 20 दिनों के बाद में यहां से विदा होना है, वो 20 दिन कैसे बिताएगा? वो 20 दिन कैसे बिताएगा? आपको मालूम है, भरत चक्रवर्ती राजमहल में जीते थे, राज सुखों में जीते थे, राज वैभव में जीते थे, अपार संपदा। भरत चक्रवर्ती की आप पूरी कथा पढ़ो तो उनका साम्राज्य इतना लंबा चौड़ा, 6 खंड के अधिपति, 6 खंड में कितने लोग, तो उनके पूरे राज्य में, पूरे साम्राज्य में जो भोजन बनता है उसमें नमक कितना लगता है। वो बताते हैं कि इतने लाख मण तो नमक लगता है। इतना बड़ा साम्राज्य, इतने बड़े अधिपति, और तब भी भरत चक्रवर्ती के लिए कहा जाता था कि वो एकदम से निर्लिप्त भावों से जीते हैं। एक व्यक्ति गया और उस व्यक्ति ने जाकर के कहा कि भरत महाराजा, ये कैसे हो सकता है कि इतना साम्राज्य आपका है, इतना संभालते हैं, इतना परिवार है, इतनी रानियां हैं, और इन सब के बीच आप निर्लिप्त भावों से कैसे जी सकते हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। भरत चक्रवर्ती ने कहा, एक काम कर, तेरे प्रश्न का मैं जवाब दूंगा, मगर उसके पहले मेरे एक आदेश को तुम्हें मानना पड़ेगा। बोले क्या आदेश है? तुम काम करोगे? बोले करूंगा। पक्का करोगे? करूंगा। तो एक काम करो, एक प्याला दिया उसके हाथों में, और प्याला पूरा तेल से भरा हुआ, घी से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ, और कहा कि जाओ पूरे बाजार में घूम करके आओ, प्याला हाथ में, एक बूंद तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। अगर एक बूंद भी तेल नीचे गिर गया तो 2 सैनिक तुम्हारे साथ चल रहे हैं और नंगी तलवार उनके हाथों में है। जो ही एक बूंद तेल नीचे गिरेगा तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी। उसने कहा कि मैं तो अपना सवाल पूछने के लिए आया और ये तो नई मौत सामने आ गई। बोले ऐसा मैं नहीं करूंगा तो नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। अब वो चला और घूम करके आया, पूरा बाजार घूम करके आया, सावधान, बहुत सावधानी से चला। एक बूंद नीचे गिर गया, तलवार पीछे दिखाई दे रही है, दोनों तरफ तलवार, डरा हुआ, भयभीत। सारा ध्यान किसमें उसका? सारा ध्यान किसमें था? तेल नीचे नहीं गिरना चाहिए। प्याले में पूरा ध्यान, पात्र में पूरा ध्यान। और चलता गया, पूरा बाजार घूम करके आ गया। जौहरी बाजार भी घूमा, कपड़ा बाजार भी घूमा, अनाज का करियाना की दुकानें जहां थी वो दुकान भी घूमा, और जहां सोने चांदी की दुकानें थी वो बाजार भी देखा। सब बाजारों में घूम करके आया। और भरत महाराजा ने कहा, जब कटोरा नीचे रखा, हाश का अनुभव किया कि चलो बच गया, एक बूंद नीचे नहीं गिरी और मैं बच गया। भरत चक्रवर्ती ने पूछा कि एक बात बता,
तू पूरा बाजार जाकर के आया? बोले हाँ। कौन कौन सा बाजार देखा? कौन कौन सा बाजार देखा? मुझे जिधर ले गए वहां चला गया, बस जाना था इसलिए चला गया। नहीं, बहुत कितनी सजावट थी, वो जौहरी बाजार की सजावट तुमने देखी? बोले महाराज बाजार में गया तो सही, लेकिन देखने में मेरा मन कहां था, मेरी आंखें तो केवल और केवल कटोरे में लगी हुई थी। बोले तुमने देखा नहीं कि आगे बाजार में वहां पर नट और नटनियां नाच रहे थे, क्या शानदार वहां पर उत्सव महोत्सव चल रहा था, बाजे बज रहे थे। मेरा किसी में ध्यान नहीं था, न बाजों में ध्यान, न नाच गान में ध्यान, न संगीत में ध्यान। तुमने आगे देखा नहीं कितनी शानदार भोजन की व्यवस्था थी? कहीं कुछ नहीं देखा, न कपड़ा मार्केट देखा, न कोई करियाना मार्केट देखा। मेरा ध्यान केवल इसमें था, इसलिए इसमें था क्योंकि मैं जानता था कि अगर एक बूंद नीचे गिर गई मौत सामने है। मैं प्रतिपल इस कटोरे में तेल को नहीं देख रहा था, बल्कि इसकी कटोरे में मैं अपनी मौत को देख रहा था और मुझे मौत से बचना था। इस कारण से कहीं पर भी मेरा ध्यान नहीं था। भरत महाराजा ने कहा कि तेरे प्रश्न का यही तो जवाब है। जो व्यक्ति सदा सदा अपने सिर पर तलवार को महसूस करता है, वो व्यक्ति कभी भी संसार में उलझता नहीं है। श्रीमद् राजचंद्र जी ने कहा है कि तारा माथे काल बमे छे, एम जानीने तू आजना दिवस में प्रवेश कर। गुजराती भाषा में लिखा है, तारा माथे काल बमे छे, एम जानीने तू आजना दिवस में प्रवेश कर। जब सुबह सुबह तुम उठते हो, उठने के साथ तुम सारी बातें सोचते हो, मगर एक बात यह भी सोचो, हो सकता है कि आज का मेरा दिन अंतिम हो सकता है कि आज का मेरा दिन अंतिम हो। यह सोचकर तुम्हें आज के दिन में प्रवेश करना है। और अगर ऐसा सोचोगे, तुम्हारा दिन बदल जाएगा, तुम्हारा मन बदल जाएगा, तुम्हारी दृष्टि बदल जाएगी, तुम एक पाप नहीं कर पाओगे। जब संत ने कहा कि तुम 7वें दिन यहां से विदा हो जाओगे, वो गया और उसने विचार किया कि मेरे पास अब बहुत कम समय बचा है, मेरे पास बहुत कम समय बचा है। हम भी मानते हैं कि अपने पास समय कम है। आप किसी को ही पूछ लो कि भाई वहां क्यों नहीं गए, समय नहीं मिला। वो क्यों नहीं किया, वो समय नहीं मिला। होता है ना कि समय नहीं मिला। हमारे पास में एक दिन में कितने घंटे हैं? 24 घंटे। अगर 24 घंटों को 28 कर दिए जाएंगे तो हम क्या और कुछ कर देंगे, नया जूना कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। जीवन तो हमारा वैसे ही चलना है। और एक बात और, अगर हमें एक जीवन और मिल जाए, कभी कभी हम विचार करते हैं कि इस जीवन में मैं कुछ नहीं कर पाया, अगर आगे जीवन मिलेगा तो मैं सब कुछ कर लूंगा। आगे भी अगर जीवन मिल गया तो भी हम वही करेंगे जो आज तक करते आए हैं। क्योंकि बदलने के लिए समय, बदलने के लिए नया जीवन नहीं चाहिए, बदलने के लिए हमारे पास में वो दृष्टि चाहिए, वो दृष्टि हमारे अंतर में चाहिए। अन्यथा हम तो वैसे ही अपना समय, अपना जीवन वैसे ही पूरा कर देते। आपने वो सुना हो, दो दोस्त, पक्के दोस्त, राजा का कोई काम किया, राजा राजी हो गया, दोनों भाइयों पर राजी हो गया, दोनों दोस्तों पर राजी हो गया और राजी होकर के कहा कि तुम मांगो, तुम्हें मैं वरदान देता हूं, मांग लो, जो चाहिए तुम मांग लो, क्या चाहिए तुम। और तब दोनों दोस्तों ने कहा कि देखो हमारी नजर आपकी गद्दी पर है, आपकी गद्दी चाहिए, गद्दी चाहिए, क्या मांग रहे हो? ज्यादा नहीं, केवल एक दिन के लिए 6 घंटे मैं बैठूंगा और 6 घंटे मेरा ये दोस्त बैठेगा, 6 घंटे मैं राज करूंगा, 6 घंटे ये राज करेगा, बस इतना पर्याप्त है। राजा ने कह दिया कि चलो ठीक है, कल ही चले आना। कल सुबह 6 बजे से 12 बजे तक जटाशंकर बैठेगा, 12 बजे से 6 बजे तक जटाशंकर बैठेगा, दोनों राज कर लेंगे। और वो भी मन में आया कि राजा बन जाऊंगा, भले कुछ घंटों के लिए ही सही, मगर मैं राजा कहलाऊंगा, मैं राजा कहलाऊंगा। और राजगद्दी से उतरने के बाद में मैं भूतपूर्व राजा कहलाऊंगा, मेरे नाम के आगे भूतपूर्व राजा लग जाएगा। और आया और तैयार होने लगा, और तैयारी करने में उसने, मैं राजा बनने के लिए जा रहा हूं, कल सुबह जाना है मुझे, कल सुबह जाना है, तो कपड़े नए चाहिए, तो कपड़े सिलवाए गए। और उसने जितनी मेहनत नहीं की अपने कपड़ों के लिए, उससे ज्यादा जटाशंकर की पत्नी ने मेहनत की कि तुम राजा बनोगे तो रानी कौन बनेगी? भाई रानी तो मैं बनूंगी, फिर मैं तो महारानी कहलाऊंगी।
और जब महारानी कहलाऊंगी, महारानी जाएगी तो क्या इन कपड़ों में जाएगी? महारानी के कपड़े भी शानदार चाहिए। फिर महारानी के कपड़े नए सिलवाए गए, नए बाजार खोल करके मंगवाए गए। रात के 9 बज गए। कल सुबह 6 बजे जाना है। तैयारी में नींद नहीं आए, और क्या तैयार करना है, क्या लेकर के जाना है, क्या पहन करके जाना है, कैसे जाना है। इसी तैयारी में रात को 12 बजे 1 बजे सोए होंगे, और सुबह जब उठे घड़ी देखी तो घड़ियाल में तो 7 बज रहे थे। जल्दी करो, अब 7 बज गए हैं, जल्दी चलो, अब यहां से चलना। अरे ऐसे कैसे चलेंगे, कल से सारी तैयारी की है। राजा राजगद्दी पर बैठने के लिए जा रहे हैं तो वरघोड़े के साथ में जाएंगे, हाथी के होदे पर बैठ करके जाएंगे। और सेठानी जी स्नान करने के लिए गए तो 1 घंटे तक तो बाहर ही नहीं आए। और फिर उसके बाद में जो ही उन्होंने अपना मेकअप करना शुरू किया तो आधा पौन घंटा तो मेकअप में पूरा हो गया। नाश्ता तो करके चले, ऐसे कैसे चले? फिर नाश्ता भी ऐसे कैसे? राजा का नाश्ता है, रानी का रास्ता है, तो राजा रानी का नाश्ता भी ऐसा ही होना चाहिए। और नाश्ते में पूरे हो गए। वरघोड़ा रवाना हुआ, तब तक घड़ियाल में 9:30 बज चुके थे। वरघोड़ा सीधा नहीं ले चलो, पूरे गांव में, पूरे नगर में ले चलो। नगर लोगों के, सारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं राजा बना हूं और ये रानी बनी, मैं राजा बना हूं, ये रानी बनी। और घूम फिर करके चले, और अभिवादन हुआ, पुष्पों की वर्षा हुई, और वो प्रसन्नता के साथ मलकाता हुआ चला। उसे ध्यान ही नहीं रहा कि मेरा राज्य 12 बजे तक का ही है, 12 बजे तक का ही मेरा समय है। वो भूल गया। बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं कि मुझे इस काम करने के लिए समय कितना मिला है, और मैं उसी में व्यस्त हो जाता हूं। और मेरे दिमाग में कबीर दास जी का दूहा नहीं रहता, मेरे दिमाग में जलाल का दूहा रहता है, आज करे सो काल कर। और मैं अपनी लंबी जिंदगी के बारे में सदा सदा विचार करता हूं। अगर आपके व्यापार को चाहिए तेजी, सुरक्षा और लागत में बचत, तो अब समय है सही लॉजिस्टिक्स पार्टनर चुनने का। केंट लॉजिस्टिक्स, आपका भरोसेमंद साथी, जो चाइना से इंडिया तक कंटेनर लॉजिस्टिक्स में विशेषज्ञ है। हम सुनिश्चित करते हैं कि आपका माल सुरक्षित, समय पर और बिना किसी झंझट के भारत पहुंचे। इन्हावा शेवा पोर्ट, मुंबई पर हमारी मजबूत पकड़ के साथ हम प्रदान करते हैं तेज और स्मूथ कस्टम्स क्लियरेंस, कॉम्पिटिटिव और ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग और रिलायबल इंपोर्ट हैंडलिंग, ताकि आप बिना किसी चिंता के अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ा सकें। तो देर किस बात की, अपने व्यापार को दें नई गति केंट लॉजिस्टिक्स के साथ। आज ही संपर्क करें 9769384003 और खुद फर्क महसूस करें। जैन एकता अभियान में जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर जय जिनेंद्र सेंड करें 9059054563।